हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 और साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2025 जो दोनों फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है उनके इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 71 और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉ पे शाम को 5:15 पे देखने को मिलता है। और इस पेपर में दोनों वैकेंसी को साथ में लेकर चलने के पीछे कर हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 एंड साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर है वो होने जा रहा है पेपर नंबर 71। तो दोनों वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी के अंदर फोर्थ ग्रेड की पोस्ट है और दोनों पेपर होंगे। दोनों में इंग्लिश का जो टॉपिक है वो सेम टॉपिक है, बस जो हाई कोर्ट वाली जो वैकेंसी है इसके अंदर वोकेबलरी सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड किया गया, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज वो। तो उन टॉपिक को छोड़ के जो जितने बाकी टॉपिक बचे हैं वो सेम है दोनों वैकेंसी के अंदर और दोनों का एग्ज़ाम का लेवल है वो भी सेम होने वाला है। तो दोनों के साथ में यहाँ पर हमारी तैयारी हो सकती है। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करके नहीं जाते, तो आपका एक काम है कि आप लाइक करना ना भूलें। क्लास स्टार्ट करते ही एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आपके लिए डेली पेपर लेके आ रहे हैं। आज हमारा पेपर होने जा रहा है 71 और एग्ज़ाम तक डेली आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, बस आपसे एक लाइक चाहिए बस। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन फर्स्ट। पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन है इज, आर, वॉज और हैज बीन। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन दिया है कैटल ब्लैंक ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स, कि जितने भी खेत है, फील्ड है, उनके अंदर कैटल्स को ड्राइवन किया जा रहा है, इधर से उधर घुमाया जा रहा है, चलाया जा रहा है चरने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटल। अब कैटल है वो एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सी नाउन है? कैटल कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन से के बाद में हमेशा कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन तीन वर्ड आप याद रखना, कैटल, साथ में पीपल और पुलिस। ये तीन जो कलेक्टिव नाउन है इनके बाद में हमेशा वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। बाकी सब कलेक्टिव नाउन के साथ में कौन सी वर्ब आएगी? जैसे बंच, तो बंच के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। आर्मी कलेक्टिव नाउन है तो आर्मी के बाद भी कैसे वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। बस तीन को याद रखना है आपको, कैटल, पीपल और पुलिस। जानवर, इंसान और पुलिस, इन तीन के बाद में हमेशा वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने इज, आर, वॉज, हैज। देखो वॉज, हैज और इज ये तीनों सिंगुलर वर्ब है। आर है वो प्लूरल वर्ब है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। टेल हर टू मेक कॉफ़ी फॉर मी। टेल हर, देखो टेल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम लेट लगाते हैं, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं और बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सी वॉज, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब हमें चाहिए लेट। लेट क्या आगे लिखा है? हर, और हर के बाद में क्या दिया है? बी और टोल्ड। लेट सी बी टोल्ड टू मेक कॉफ़ी फॉर हर नहीं है, फॉर मी है, तो यहाँ से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी है, थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ। पैसिव वॉइस हमें दिया है, एक्टिव वॉइस हमें बताना है। साइना हैड बीन सपोर्टेड बाय हर मैटरनल आंट। देखो क्या लिखा हुआ है? हैड बीन। अब हैड बीन पैसिव वॉइस में कब आता है? जब एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैड। उसको हम पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं? हैड बीन में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सपोर्टेड सेकंड फॉर्म है। साइनाज मैटरनल आंट सपोर्टेड, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हेड सपोर्टेड दिया है और इसमें हेड बीन। देखो हेड बीन तो वही वापस आ गया, हमें क्या चाहिए था? ओनली हेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बाई हर मैटरनल आंट। अब देखो ये हर
मेटरनल आंट इसलिए आया है क्योंकि ये हर किसके लिए है, साइना के लिए, तो यहाँ पे साइनाज मेटरनल आंट चेंज कर दिया है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर मेटरनल आंट हैड सपोर्टेड साइना। तो अब ये साइना कौन है, ये हरी तो है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन की जगह किसको यूज कर दिया, नाउन पे। बाकी सेंटेंस सेम है, ऑप्शन 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। सी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी। डायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, इनडायरेक्ट में हमें इसको चेंज करना है। देखो सी सेड और उसके बाद देखो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है हमें, हैज हैव दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में सेड का सेड रह जाएगा क्योंकि सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। कनेक्टिव क्या लगता है, दैट, तो यहाँ पे दैट लग जाएगा। आगे के 3 ऑप्शन है, इनके अंदर दैट नहीं लगा हुआ, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आंसर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आगे और देख लेते हैं एक बार। आगे लिखा है आई, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। इसको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे आई किस में चेंज हो जाएगा, सी में। हैज हैव किस में चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हेड में। तो यहाँ पे हेड दिया हुआ है, रिटन ए स्टोरी, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंसेज। सी सेड हु इज़ द बेस्ट प्लेयर। देखो हु आ गया, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो रहेगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, सी सेड हु इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब देखो हु का हु कनेक्टिव रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेड को सेड रख दिया गया, जबकि सेड किस में चेंज होता है, इंट्रोगेटिव में, आस्क्ड में। इज को भी इज रख दिया गया, ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो गया। सी आस्क्ड मी, अब मी है वो अपनी तरफ से इन्होंने ऐड किया है। हु वॉज द बेस्ट प्लेयर, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। सी आस्क्ड इफ़, यहाँ पे इफ़ नहीं आएगा, WH वर्ड हो तो WH वर्ड को ही कनेक्टिव बनाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का हमें यूज करना है। ही वर्क्स इन ब्लैंक LIC ऑफ इंडिया। देखो एल दिया हुआ है, अब देखो एल अगर किसी वर्ड से पहले होता, जैसे होता लायन, तो ये किसका साउंड निकलता, ले का। अब यहाँ पे ले का साउंड नहीं है, अब ये साउंड किसका आ रहा है, एल का। जब भी शॉर्ट फॉर्म दिए हुए MLA MP LIC जितने भी, तो इनमें देखो साउंड किसका आ रहा है। अब ये एस है तो ये साउंड क्या हो रहा है, एस, एक का साउंड आ रहा है, मतलब वोवल साउंड है। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म दी हुई हो तो उससे पहले जो वर्ड होता है उनमें आर्टिकल है वो एन का यूज होता है, क्योंकि साउंड किसका आता है, वोवल का, स्वर का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्टिकल एन, एल है ये। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। फिर से हमें आर्टिकल का यूज करना है। वाई आर यू लुकिंग एट ब्लैंक स्काई। अब देखो स्काई है जो वन एंड ओनली थिंग है दुनिया के अंदर, स्काई हो गया। स्काई और स्काई से रिलेटेड जैसे स्टार हो गया, गैलेक्सी हो गए, मून हो गया, सन हो गया, इनसे पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा आता है, द। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, आर्टिकल द। नेक्स्ट है डिड यू गेट दैट बुक ब्लैंक सुरभि। ऑप्शन है टू, ऑन, ऑफ और फ्रॉम, कि क्या आपने, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, लेना, क्या तुमने ले लिया, प्राप्त कर लिया है बुक, कहाँ से, सुरभि से, तो किसी से लेना मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेन स्टार्ट्स ब्लैंक 6:10 सो यू हैड बेटर बी द स्टेशन एट 6। ट्रेन है वो 6:10 पे स्टार्ट होगी और तुम्हें स्टेशन पे कितने बजे पहुंचना है, 6 बजे तक पहुंच जाना होगा। बाई, देखो टाइम से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एट। यहाँ पे लिखा है स्टेशन, जगह, जगह से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एट। स्थान से पहले एट और टाइम से पहले भी एट, इसका मतलब ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज सफरिंग ब्लैंक ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। सफरिंग का मतलब किसी बीमारी से पीड़ित होना, तो किसी बीमारी से पीड़ित हो तब तो कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग के आगे कौन सी प्रीपोजिशन आती है, तो देखो बीमारी के लिए फ्रॉम, और अगर किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाए, ठीक है, तो डेथ का हो जाएगा ऑफ। कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ, डाइड ऑफ और सफरिंग फ्रॉम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है एवरीवन नोज सुभाष बोस। एवरीवन नोज सुभाष बोस, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव फ्रॉम द अबोव सेंटेंस। ये जो फॉर द अबोव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसका हमें क्या बताना है, इंटरोगेटिव बनाना है। हु नोज सुभाष बोस, की सुभाष बोस को कौन जानता है, एवरीवन, हर कोई जानता है।
सुभाष बोस इज नोन टू एवरीवन, नहीं, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नहीं है। हु डज नॉट नो, कोई नहीं जानता, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नन ऑफ दीज वैसे कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ब्लैंक फॉर द जॉब, जॉब के लिए योग्य होना, काबिल होना। लेजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल और लीगल, इलीगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, किसी पोस्ट के लिए योग्य या काबिल होना, एलिजिबल। नेक्स्ट है द अबोव सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज। सेंटेंस दिया हुआ, इसको किस में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में। मैं कल पहुँच रहा हूँ, आई एम रीचिंग टुमारो, फुल स्टॉप है इनके आगे, आई एम रीचिंग टुमारो। आई शैल बी रीचिंग टुमारो, देखो ये फ्यूचर में चला गया, ये रहा हूँ बोल रहा है, तो ये फ्यूचर कैंसिल हो जाएगा। आई एम रीचिंग टू नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही, कल बता रहा है, ये अगला दिन बोलता तब नेक्स्ट डे हम यूज करते। आई विल बी, तो वही फ्यूचर में चला गया, ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर है सर्कुलर, नोटिस, टेंडर, नोटिफिकेशन। देखो सर्कुलर परिपत्र, नोटिस सूचना, टेंडर निविदा, नोटिफिकेशन अधिसूचना, ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया ब्लैंक वॉन द ओडीआई क्रिकेट। देखो वॉन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब इज से पहले थर्ड फॉर्म नहीं आती है एक्टिव वॉइस के अंदर, तो इज के आगे फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी फॉर्म। विल बी आईएनजी फॉर्म आती है, हैज और हैव। देखो इंडिया कंट्री का नाम है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, तो ऑप्शन 3 है हैज, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हैज़ वॉन द ओडीआई क्रिकेट। तो ये था हमारा पेपर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।